अच्छा भाई, यस तिवारी आया। अरे हाँ भाई सर, यस इसकी तिवारी। उम्र पूछ लो पहले। उम्र 22 क्या है साल। यस तिवारी? 22 साल। 22 साल। हाँ भाई यश भाई बताओ, हाँ क्या सर, बात करो। तो सर मुझे ये जानना था कि एक्चुअली आपको प्रॉब्लम क्या है। वैसा कुछ किससे? वैसा नहीं कि सर, मतलब आप ब्राह्मण को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्रिटिसाइज करो, आपका हाँ। राइट्स है, पर क्या मतलब पॉइंट क्या है, किस बेस पे कर रहे हैं? अगर आप तो बोल ये रहे मैं हैं कि जो बात करूंगा। ब्राह्मण ब्राह्मण में धर्म दमन। होता है ना, अ- जो हाँ जी, ब्राह्मण हाँ जी। धर्म अमित जी, होता अमित है। जी, अमित सर जी, सर मुझे सर बात पहले करना है, सर मुझे पहले बात सर एक करनी है। मिनट सर एक चलो मिनट कर पहले लो सर, आप, चलो। एक मिनट सर, मेरे को पहले एक मिनट बात बोलने दो। मैं पहली बात तिवारी हूँ, मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, पर मैं कर्म से शूद्र हूँ, पहली बात। हाँ, आगे बोलिए। मैं शूद्र हूँ ओके, अब। ठीक चलो है, आप कर हाँ लो जारविल ठीक जी, है। हाँ। अब हाँ आप पहले ये बताएं कि आप एक सीधे साधे बंदे हैं, तो मैं सीधी ही बात करना चाहता हूँ। हाँ सर, प्लीज सर, आपने थैंक यू सर। कर्म के हिसाब से जाति ये बताई, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। आ, आप इसे साबित कर सकते हैं सर कि कर्म के हिसाब से है या जन्म से है? सर कर्म के हिसाब से सर, भगवत गीता में भी है सर, ऋग्वेद में भी है, मतलब भगवत गीता में मैंने पढ़ा है, बाकी का अच्छा, मुझे आइडिया नहीं है। पहली बात, हाँ सर। ऋग्वेद में कहीं पे भी नहीं डायरेक्टली सॉरी। जातिवाद नहीं दिया गया है, ठीक हाँ है। सर, उधर आपने नहीं है। सीधा सर, एक मिनट, मैं। बीच में ना हाँ सर। काटे, मैं आपको ओके सर, स्पेस सॉरी सर। दूंगा, आप मुझे स्पेस देंगे, ठीक है। सॉरी तो सर, सॉरी सर। पहले बिना समझे यहाँ पे बात ना करे, क्योंकि एथिस्ट आदमी कब बनता है पता है? जब वो धर्म को ज्यादा जानता है। जो हाँ धर्म सर। को ज्यादा जानता है वो पहले एथिस्ट बनता है। सर मैं मैं एथिस्ट ही मुझसे हूँ सर, मैं एथिस्ट ही हूँ, पर मुझे प्रॉब्लम ये चीज से है कि सर आप ब्राह्मण को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप एक वो। अच्छा, सर आप बोलिए सर, आप पहले कंप्लीट आप करिए। एथिस्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपके लिए आपको। सर्वप्रथम तो जातिया आप मानते हैं, ठीक है। जब तक आप जातिवाद मानेंगे नहीं सर। तब तक आप एथिस्ट हो ही हम्म नहीं सकते सर। एक नंबर दो। अब आप ये बिल्कुल। बताएं, एक तो आपने ऋग्वेद का कॉन्सेप्ट, ऋग्वेद का रेफरेंस हाँ सर, गलती से दे वो दिया। सॉरी सर उसके लिए। हाँ हाँ, मुंह से निकल गया सर, सर। आपकी आपकी एज क्या है सर? 22। आप क्या पढ़ रहे हो अभी? हाँ सर। सर आप मैं क्या पढ़ते हैं? एमबीए में हूँ सर, एमबीए में हूँ सर ओके। मैं। तो आपको स्कूल में ये सिखाया गया है, कॉलेज में, कि जब टीचर लेक्चर ले रहा हो तो बीच में उंगली ना करो सर? हाँ सर, हाँ सर, सॉरी सर, हाँ, सॉरी सर। प्लीज प्लीज, थैंक यू। तो अब आप मुझे बारी बारी से बताएंगे, सबसे पहले कि कर्म के अनुसार जाति है, प्रॉपर रेफरेंस, अदरवाइज मैं रेफरेंस दूंगा, वो आप कान पकड़ के मानेंगे, विदाउट कैमरा ऑन, सर आप मेरे अपने कहने ईमानदारी से कान पकड़ेंगे, ठीक है। सर अब मेरे कहने बताइए बुक है, कि बुक खोलना पड़ेगा। हाँ, खोलो खोलो सर खोलो। मैं बुक और खोलता आप, हूँ। हाँ, और पीडीएफ दूसरा दिखा दूं क्या आप, जारवेद जी? नहीं, हाँ, अभी अभी वीडियो दो ऑन कर मिनट दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप बैक कैमरा ऑन करके, मुझे आपका फेस नहीं देखना है। आप मुझे बैक कैमरा ऑन करके उस बुक का रेफरेंस दिखाए, फिर हमारे न्यूटन जी मैदान में आएंगे। अरे सर, मेरे कहने किताबें किताबें, आप टेंशन उसकी मत लो। आप। अब मेरी ये लाइब्रेरी रही सर देखेंगे तो भगवत फिर गीता। पता चला। अरे सर, आप हाँ, मेरी अब लाइब्रेरी देख लो। 400 से ज्यादा बुक चलो है मेरे सर, कहने, आप मत ये चलो बताओ चलो। सर। सर, एक धीरे 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 धीरे, जितना हाँ सर। जल्दी आप दौड़ेंगे उतने जल्दी गिरेंगे, क्योंकि हमारे पास उससे ज्यादा दलील है। अब दिखाइए कर्म के अनुसार कहाँ है। और इसके हाँ ना बाद अब सर। ये रेफरेंस मैं अमित जी के पास से ले आऊंगा, क्योंकि उनके पास वो श्लोक हमेशा रेडी रहता है भागवत गीता का। हाँ तो सर आप दे दीजिए सर, मेरे को ढूंढने को टाइम लगेगा, क्योंकि मैं टाइम लो वेस्ट नहीं करना चाहता, बस। आपका इंपॉर्टेंट टाइम है मैं सर। अरे सर, ये तो मैंने अभी बोला कि जितना जल्दी दौड़ोगे उतना जल्दी गिरोगे, ऐसे नहीं, हार मत हाँ जाओ। सर। चलो निकालो अपना रेफरेंस, निकालो। नहीं ना हम तो सर, यहाँ आप दे बैठे दो। ही इसलिए हैं। सर आप दो ना सर। 2 श्लोक है उसमें, मेरे मैं को जितना आइडिया है। हाँ अमित सर। जी, मैं अच्छा दे दूं? और वो जारवेद 7 जी इनसे ब्राह्मण ये क्यों नहीं दे पूछिए। सर, 7 से ज्यादा हाँ हाँ क्यों बने, दीजिए ना मतलब आप, अरे अभी वही है। जारविद सर आप दीजिए। यश नहीं, आप जी देना चाहते आप हो तो आप दे दें, जो देना चाहे दे सकते हैं, उन्होंने नौ खुली चैलेंज दी बत्तीस है। है, निकाल लीजिए। नौ ठीक है। बत्तीस हाँ, न्यूटन जी, आप यश दिखा जी, दीजिए। हाँ हाँ, यश जी ये बताइए कि आप जिस हाँ जी, हाँ गीता जी। के श्लोक का प्रेफरेंस दे रहे हैं कि हाँ जहाँ जी। पर कर्म की बात लिखी, कर्म से आप अपना वर्ण बदल सकते हैं, हाँ उस जी। श्लोक का प्रेफरेंस बताइए। सर है सर, उसमें अब मेरे को ढूंढना पड़ेगा। सर ऐसी यार, ये बिना सर पर की बातें ना करें, आप हाँ एमबीए सर। कर रहे हैं ना? हाँ सर, ठीक है चलिए सर, मैं मैं गलत हूँ, आगे सर। आगे। क्या? सर अब मैं गलत हूँ, चलो ये आगे तो शेयर बताओ कर सर। दो आजाद जारविस जी के लिए, ये हाँ, वो तो निकाल दिया आपको हूँ। भी पता है, आपको भी पता है सर, ये फैक्ट है, पर चलो मैं गलत हूँ, चलो इसके चलिए आगे। चलिए चलिए सर, चलिए, ओके ओके। अब आप एक के बाद एक चेक करते जाएंगे। न्यूटन हम्म। जी, सबसे पहले मनुस्मृति का वो श्लोक निकालिए जहां पे लिखा है कि ब्राह्मण के लड़के को 5 वर्ष पे, क्षत्रिय के लड़के को 8 वर्ष पे, वैश्य के लड़के को 11 वर्ष की उम्र में उपवित संस्कार, उपनयन संस्कार दिया जाए और पढ़ाई शुरू की जाए। सर वो वो निकालिए। नेपोटिज्म है सर। सर वो नेपोटिज्म है, अच्छा कोई भी अपने बच्चों को तो अपनी कहाँ से नहीं, अच्छा चलो, विरासत देना नेपोटिज्म चाहेगा। है तो कहाँ वो से आया? नेपोटिज्म। जारविस कहाँ से आया? जारविस कहाँ से आया? जारविस हाँ, बोलिए। तो जारविस सर, एक सेकंड। सर वो, अ, सर एक बात है सर, अगर कोई यश भी जी अगर एक सेकंड, पावर में है ना सर। हाँ यश जी सर। एक सेकंड थोड़ा रुक जाइए।
आजाद सर। जी, अमित जी, जारविस जी, न्यूटन जी, रॉक्सी जी, मैं थोड़ा अभी निकल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 बज गया। हाँ आई हाँ थिंक ठीक है, मैं गुड नाइट, अभी जय भीम। थोड़ा सा आप सभी से आज्ञा लेता हूँ। हाँ जी जी, गुड नाइट, जय जी। भीम, थैंक यू। ओके जय ओके भीम सभी को। ओके सर, ओके जय भीम। सर शक्ति का उसूल है सर, शक्ति जिसके पास भी रहेंगे वो दूसरे का दमन करेगा, शक्ति कभी अपने हाथ से जाने नहीं देगा। तो उसके हिसाब से अरे उन्होंने होल्ड करे क्योंकि उनके कारण कलम की ताकत थी। और मैं मानता किसके हूँ गलत पास, था। किसके पास? ब्राह्मणों के पास मैं तो मानता हूँ आ, गलत है था वो। तो सर वही तो बात कर रहे हैं कि वही इसी वजह से ब्राह्मण नहीं गलत है नहीं और सर, इसीलिए हम ब्राह्मण बैशिंग कर रहे हैं। हाँ ना, तो सर मेरे पिता ने गलत किया था इसलिए आप मेरे को भी वो करेंगे तो वो गलत है ना। सही, चलो मैं एक इतना आप मिनट बात माने। कर लूं क्या? हाँ कर ले कर ले कर ले। हाँ सर, अच्छा बोलिए सर आप। यश सुनो, आप ना मेरी बात एकदम गौर से सुनो, ऐसे सुनो हाँ जैसे कि सर। आप मेरे भाई हो छोटे, ठीक है? एकदम हाँ सर। इत्मीनान से आप मेरी बात सुनो और अपने दिमाग को खोलो आप, ठीक है? हाँ कोई सर, बायस मेरे मत खुले हुए रखो। दिमाग है सर। सर मैं बायस नहीं हूँ, बेटा मेरे खुले हुए मेरे दिमाग है। प्यारे भाई, थोड़ा आप देखो, आपका जो यौवन है ना उसके कारण आप बहुत उतावले हो रहे हो आप, ठीक है? हम्म। बीच में आप मत बोलो, इत्मीनान से आप सुनो, ठीक है? जो मैं हाँ बोल रहा हूँ सॉरी सर। एकदम आराम से सुनना, ठीक है? हाँ सर। 1 मिनट आजाद, इसको मैं बंद करके मैं 2 मिनट इनसे बात कर लेता हूँ पहले। मैं बिल्कुल। इसको स्क्रीन हटा रहा हूँ ना। हाँ देखो सर। सुनिए, हाँ सर। अभी आपकी उम्र कम है, ठीक है? हाँ अभी सर। आपकी उम्र ना दरअसल दुनिया को जानने की है ना? हाँ। लेकिन जैसे कि आप हम्म। मेरे को बोल रहे हो कि मेरे पास बुक्स की बहुत लाइब्रेरी है, इसका ये मतलब हाँ है सर। कि आपका जो दिमाग है ना वो क्यूरियस है, आपके हाँ सर। पास एक क्यूरियस माइंड है, ठीक है? हाँ सर। अब मेरी बात एकदम गौर से आप सुनना, ठीक? देखो ये ना, ये चीज बहुत कम लोगों के पास में होती है। क्यूरियस माइंड जो है ना वो हर ह्यूमन बीइंग के पास में ऐसे ढंग से नहीं होती है, ठीक है? आप बोल रहे हो कि मेरे पास एक अच्छी खासी लाइब्रेरी है, मैं पढ़ता हूं किताबों, आप कोई भी किताब पढ़ते हो, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं हो, धार्मिक किताब भी हो, कुछ भी हो, ठीक है? आपका दिमाग जो है वो चीजों को जानना हाँ चाहता सर। है। पहली बात ये स्थापित हो गई, पहला, हाँ सर। ठीक है? दूसरी चीज, अब मेरी बात को ध्यान से आप सुनो। आप किस जाति में पैदा हुए हो इसका तो आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं था ना। हाँ सर। आपने जब होश संभालना चालू किया तब आपको धीरे धीरे पता चलता गया कि यार मैं ये वाली जाति में पैदा हुआ हूं, ठीक है? हाँ ये सर। मेरा हाँ सर। धर्म है। अब इसको एकदम गौर से सुनना यश, ठीक है? बिल्कुल सर। जब आपके साथ में ये हुआ तो आप थोड़ा सा ना ठहर के 1 सेकंड के लिए देखो, आपको ये बताया गया दरअसल कि यश तुम्हारी जाति ये है, आपको ये बताया गया यश तेरा धर्म ये है और तुमको ये भगवान को मानना है, ठीक है? 2 चीज हो गई, ठीक है? ये 2 चीज एकदम इत्मीनान से सुनना मेरी बात। तीसरी बात, आपका इसमें कोई भी योगदान नहीं था, ना आपने इस धर्म को चुना, ना आपने इस जाति को चुना, ठीक है? ये दरअसल समाज ही हमारा ऐसा है कि सर जब हम एक चीज के पैदा लिए होते करेक्ट हैं ना, सर एक चीज के लिए मैं सुनते करेक्ट जाओ करना बेटा चाहूंगा, मेरे मैं प्यारे जैनिज्म में भाई, कन्वर्ट होने वाला हूँ। मैं एक चीज में मेरे करेक्ट करने प्यारे वाला हूँ कि भाई, आप मुझे। हो जाना, हाँ। पहले मेरी बात को हाँ। आराम से सुन हाँ। लो, हाँ सर। सुन लो आप, ठीक है? अब ये बात ना, जब ये जो समाज है इसने आपको दिया, ठीक है? तो ये दरअसल एक उधार की चीज है, ये आपके ऊपर एक लाद दी गई है ना। अब इन 3 चीजों से जो कि मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा एक बार रुक के देखो, आपको लगेगा दरअसल कि भाई ये मेरी पहचान नहीं है। मेरी पहचान क्या है? मैं एक इंसान हूं, ठीक है? अब एग्री मैं एग्री इस सर। देश में पैदा हुआ हूं, इसके ऊपर भी मेरा अधिकार नहीं है। जब मैंने होश संभालना चालू किया तो मुझे किसी ने बताया कि आप इस देश में पैदा हुए हो, ठीक है? तो हाँ फिर सर। मैंने अपनी पहचान का एक हिस्सा क्या बनाया कि मैं इंडियन हूं। वैसे ही हाँ सर। बिल्कुल आपको किसी और ने बताया कि यार आपकी जाति ये है, तब आपको पता चला, तब वो जो पहचान का हिस्सा है वो आपकी जाति बन गई, ठीक है? बिल्कुल वैसे ही आपको किसी ने बोला कि आपका धर्म ये है, तो वो जो धर्म है वो भी आपके पहचान का एक हिस्सा बन गई। अब थोड़ा गौर से आप एक बार इस चीज को देखो यश, ठीक है? आप जितना यहां पे इन लोगों के साथ में बैठ के डिबेट करोगे ना, बेसिकली वो आपकी उन पहचानों का हिस्सा है जो कि आपको दूसरे ने बता दी। आप अभी कृष्ण की गीता पे बात करोगे, क्यों? क्योंकि आपका जन्म एक ऐसे घर में हुआ है जो कृष्ण को भगवान मानता है।
आप अगर 4 घर छोड़ के पैदा हुए होते ना, तो हो सकता है आप इनसे इस्लाम पे बात कर रहे होते या किसी और नहीं धर्म पे इनसे बात कर रहे नहीं सर, होते। ऐसा कुछ ठीक भी है, है सुनते, मेरे घर, मेरे पापा के सामने मैं भगवान को अब्यूज करता हूँ, कुछ नहीं बोलते, मैं मेरी एज अ बात अब्यूज आप नहीं नहीं। समझ रहे हो, हाँ आप मेरी बात को नहीं समझे। अभी आप इन यश लोगों से आप जितनी भी बात करोगे ना, वो बातें दरअसल आपका अर्जन नहीं है, वो बातें हैं जो कि दुनिया ने आपको बताया कि यश तुम्हारा धर्म ये है, यश तुम्हारी जाति ये है, और आप उन चीजों को डिफेंड कर रहे हो बेसिकली जो आपकी है नहीं। इसको थोड़ा सा गौर से आप देखो। अभी आपकी उम्र बहुत बहुत नाजुक है। अभी दरअसल अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर एफर्ट लगाओ ना, एक एक जीवन में बस आप नियम याद रखो। नकार का नियम जो होता है ना, इसको हमेशा याद रखो। मैं नकारूंगा उस चीज को जो कि मुझे सामने वाला बोल रहा है कि ये आप हो, मैं इस चीज को नकारूंगा। मैं अपनी तरफ एक बार मुड़ के देखूंगा कि भाई मेरे अंदर में क्या कोई ऐसी चीज है क्या, कि मैं कोई ऐसी जाति में पैदा हो गया कि जो बहुत बड़ा बना दी मेरे को। नहीं, मतलब मैं तो एक आम इंसान हूं जैसे कोई और भी रहता है। बिल्कुल वैसे ही मैं अपनी तरफ एक बार मुड़ के देखूंगा कि यार मैं भगवान शंकर या भगवान कृष्ण की कोई क्यों डिफेंड कर रहा हूं, कहीं इसलिए तो नहीं कि मैं ऐसे घर में पैदा हो गया हूं। मैं इस्लाम की या किसी और धर्म की बात क्यों नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो दूसरे की दी हुई चीजों को कृपया आप अपना अहंकार मत बनाओ। दूसरी बात, यहां पे इसी ब्राह्मणवाद की बात हो रही है। ब्राह्मणवाद क्या करता है, आपको हमेशा हमेशा के लिए यश एक झूठे अहंकार को दे देगा कि यश तुम ना एक ब्राह्मण हो, तुम ना समाज में सबसे ऊपर हो। और एक बात मेरे भाई हमेशा याद रखना, झूठ जो होता है ना, जब कोई इंसान झूठ को जीना चालू करता है तो उसका जीवन हमेशा हमेशा के लिए नफरत में ही रहेगा। क्योंकि जैसे ही आपने ये माना ना कि भाई मैं ब्राह्मण हूं, तो आपको ये दिखने लगेगा कि भाई मुझे तो बता दिया मैं ब्राह्मण हूं, तो इसका मतलब है मैं समाज में सबसे ऊंचा हूं, तो अब कुछ लोग मेरे से नीचे आते हैं। और इस चीज से बचो मेरे भाई, अभी आपकी उम्र बहुत कम है।